नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं। अभी इस समय आप लाइव लाइटनिंग में तो देख सकते हैं भारत के मतलब जो धरातलीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां खास तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है केरल या तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हो, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हो, जो अभी मॉडल में नजर नहीं आ रही है। बाकी अभी बादल भी देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरी खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर ही काफ़ी घने बादल नजर आएंगे। तमिलनाडु केरल में भी बादल नजर आ रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में बादल नजर आ रहे हैं, या फिर पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं इन इलाकों के आसपास भी हल्के बादल इस समय नजर आ रहे हैं। अब बात करें 27 तारीख को अभी कौन कौन से मौसमी सिस्टम अभी नजर आ रहे हैं। इस समय देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर भी इसमें कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन 28 जनवरी के आसपास यहाँ पर यानी कल के बाद कल शाम के समय या परसों कल और परसों की रात के समय यहाँ पर एक नया WD पहुँच जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी यहाँ पर पीछे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा और ये आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर नहीं रहने वाला है। हालांकि हो सकता है थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल जाए, जो सफ़ेद कपासी टाइप के बादल होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक एंटी साइक्लोन है जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर बना हुआ है, और इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो कुछ ये हवाएं हैं वो इस तरह से होकर कुछ यहाँ पर अरब सागर से भी हवाएं हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये हवाएं थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर भी पहुँच रही हैं, और इसके बाद यही हवाएं थोड़ी बहुत गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर ये हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। यानी ये हवाएं कहीं ना कहीं जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, कुछ जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उत्तर दिशा से जो पहाड़ों से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उन हवाओं को रोक रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है अभी थोड़े टेम्परेचर वो कम गिरते हुए देखने को मिले रात्रि के समय। राजस्थान के बाकी क्षेत्रों के बजाय यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सकता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, या फिर इधर जालोर, पालीसिरोही के आसपास से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सकता है राजस्थान के बाकी जिलों के बजाय। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर बीकानेर के आसपास से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, नागौर, जयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले इलाके हैं, साथ में मध्य प्रदेश के मध्य तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक ये ठंडी हवाएं, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार झारखंड में भी ठंडी हवाएं चलने वाली है। छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल सकती हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ी रात्रि के समय ठंड रहने वाली है। हो सकता है हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्का कोहरा या एकाध स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो सिस्टम नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक अरब सागर की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों की ओर भी यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इन दोनों सर्कुलेशन के आसपास ही नज़र आ रही हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी घने बादल थे, वो खास तौर पर यहीं पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों के आसपास ही नज़र आ रहे थे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 जनवरी को ये यहाँ पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँचेगा। एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर नज़र आ रहा है, और ये जो बंगाली खाड़ी का सर्कुलेशन है यह भी कुछ श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 29 जनवरी को भी ये पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, और 30 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक सर्कुलेशन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के क्षेत्रों पर भी नज़र आ रहा है। और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुंचकर 30-31 जनवरी के आसपास पंजाब ये क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी राज्यों की ओर ये हवाएं पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 फरवरी को भी
यह सर्कुलेशन यहाँ पर बना रहेगा तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बादल बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी, और कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही है। और 2 फरवरी के आसपास भी आप देख सकते हैं ये सर्कुलेशन राजस्थान के क्षेत्रों पर ही लगातार बना हुआ रहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही है। एक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के क्षेत्रों के आसपास, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है, जो इस तरह से इन हवाओं को इस तरह से आगे की ओर बढ़ाने में यह सर्कुलेशन सहयोग करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये 3 फरवरी को भी देख सकते हैं यही सर्कुलेशन लगातार राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा 4 फरवरी को भी आप देख सकते हैं यह सर्कुलेशन है जो लगातार इधर राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है। और लगातार पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की ओर, मध्य भारत और कुछ उत्तरी भारत की ओर लगातार नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं आने वाले 24 घंटों के बाद, 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है, और उसके बाद आने वाले 4 फरवरी तक के 4 फरवरी तक किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ किन किन राज्यों में नज़र आ रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये 27 जनवरी का मौसम है। 27 जनवरी को आपको पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। बाकी लक्षद्वीप के क्षेत्रों की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ सकती हैं। और बात करें 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी को भी अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 29 जनवरी की, तो 29 जनवरी को जो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, यानी 28 जनवरी के आसपास यह पश्चिमी विक्षोभ पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसका असर कुछ 28 जनवरी से शुरू हो जाएगा। लेकिन 29 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 29 जनवरी को आप देख सकते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 30 जनवरी को देखा जाए तो 30 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कर्सर क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों के और मुख्यतः मौसम अभी के अनुसार मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें और फेरबदलाव देखने को मिल जाए। और ये है अब 31 जनवरी की बात की जाए तो 31 जनवरी को भी आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में लगातार कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ पंजाबी क्षेत्र हैं जहां पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नजर आ रही हैं, यानी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि यहाँ पर सर्कुलेशन बन रहा है, तो उस सर्कुलेशन के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके लिए भी उसके अनुसार भी अभी के अनुसार यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां और जो केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं इस दौरान यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कर्नाटक में भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान यानी लगभग आप देख सकते हैं 1 फरवरी के आसपास नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को बारिश की गतिविधियां और बढ़ रही हैं। इधर पहाड़ी राज्यों की ओर बारिश बढ़ रही है, बारिश बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब में, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल, यदि इस तरह की बारिश की गतिविधियां आएंगी तो निश्चित तौर पर बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को जरूर से मिलने वाली हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वहाँ से यहाँ से इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, अरब सागर से इस तरह से हवाएं पहुँचेंगी,
जो केरल तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ और उसके साथ साथ इधर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को यही बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, साथ में पंजाब हरियाणा में बढ़ेंगी। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो केरल तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर अभी के अनुसार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इधर जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि मॉडल में काफ़ी बार इस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आती हैं, उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी भी आ जाती है, या काफ़ी बार इस तरह की जो बारिश की गतिविधियां होती हैं उसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। तो जैसे जैसे दिन और नज़दीक आएंगे तो ये बारिश की स्थितियां भी थोड़ी और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और अब बात करें 3 फरवरी की, तो 3 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की गतिविधियां और काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो खासतौर पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से देखने को मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर और भी बढ़ोतरी, राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अरब सागर की खाड़ी इन सिस्टमों को सपोर्ट करेगी, जिसके प्रभाव से यहाँ से बादल हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी इस तरह से। तो ये बादल हैं वो राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से या दक्षिणी क्षेत्रों से ही बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये बादल जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर आगे बारिश की गतिविधियां देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बादल राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से ही यहाँ पर बरसना शुरू हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं भी आपको आने वाले टाइम में देखी जा सकती हैं। बाकी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल में और कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो अभी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इसमें निश्चित तौर पर काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और बात करें अभी ये 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को भी देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां खासतौर पर जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। और सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो नेपाल के क्षेत्रों में इस दौरान नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र हैं और बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। तो अभी के अनुसार इस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मॉडल में जैसे जैसे नए अपडेट आएंगे तो आपको आने वाले वीडियो हैं उनमें लगातार आपको अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अभी 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी अधिक बिजी था, तो उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और अब लगातार मैं आपको वीडियो डेली अपलोड करूंगा। बाकी इस 3-4 दिनों के दौरान कोई इतनी बारिश की गतिविधियां भी नहीं थी। यदि कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां या कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय होते तो निश्चित तौर पर मैं और कोशिश करता कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।